हेलो। हर्ष, हाँ जी सर। कैसे हो आप? बात कौन कर रहे हैं? कमाल हो आप, कमाल। मतलब थैंक यू सर, बट बताओ तो नहीं हुआ मैं क्या? वही बता रहा हूँ। मतलब मैंने आपके बारे में सिर्फ सुना ही था। मैंने कहा यार बात करनी चाहिए पर्सनली, 1 to 1 फोन पे। दिल अच्छा खुश जी। हो गया था मेरा, दिल खुश हो गया मेरा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कैसे करते हो यार आप? एक मतलब जज्बा होता है, एक मतलब दिखता है आपका, अलग दिखता है यार। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कह रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अलग दिख रहा था मुझे उस टाइम पे। भाई कौन सी टीम की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? 2011 जब वर्ल्ड कप जीती हमारी टीम। यार मतलब मैं सोच रहा था, एक बंदा जो आम आदमी की तरह पैसा कमाता है, अपने पैसों से गाड़ी गिफ्ट करी विराट कोहली को। भाई पीके फोन कर रहा है क्या? मैं क्यों दूंगा विराट को? और सुन, इससे भी बड़ी बात, मैं तो ये सोच रहा था, आपने जब टीम जीती है, पूरी टीम का जो डिनर कराया 5 स्टार में, मैं मतलब ये सोच रहा था कि इस इंसान के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये लगा पड़ा है यार, लगा पड़ा है। अबे दिमाग खराब है क्या तेरा कुछ? क्यों पीके फोन कर रहा है क्या? क्यों गिफ्ट करूंगा मैं किसी को गाड़ी? और क्यों डिनर कराऊंगा मैं? क्यों? अबे भाई मैं क्यों दूंगा यार? मैं आम आदमी हूँ, मैं क्यों दूंगा उसको भाई कुछ? तो नहीं देगा ना? नहीं भाई, क्यों पागल हो गया क्या? तो जीतने पे जब कार नहीं देगा विराट कोहली को, या इंडियन क्रिकेट टीम का डिनर नहीं कराएगा, या उनको कोई गिफ्ट नहीं देगा, तो हारने पर बुरा भला कैसे कह सकता है तू? उस वक्त किया था कुछ जब जीते थे ये। और सबसे पहली बात, ये जो सोशल मीडिया पे तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, सोशल मीडिया पे बुरा भला कह रहे हो टीम को, पहले तो ये तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि ये शुरुआत हुई थी। कैसे डिसाइड कर लिया तुमने कि वर्ल्ड कप ही हमारे हाथ से निकल गया? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन मत काटना प्लीज, मेरी बात सुनो। मुझे मालूम है कि जज्बात होते हैं हमारे अंदर, मुझे ये भी मालूम है कि हम जीतने की उम्मीद पूरी रखते हैं, ये भी मालूम है कि जब हार जाते हैं तो दिल भी बुरा होता है, लेकिन इस तरह साथ छोड़ देना, और खास तौर से सोशल मीडिया पे कि अब कुछ नहीं हो रहा, अब तो शुरुआत ही गलत हो गई। क्या करते हो तुम, वैसे बताना मुझे। सर फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट। एग्जाम हो गए तुम्हारे, मार्क्स कैसे आए? अभी सर अच्छे नहीं आए थोड़े। फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं आए, थर्ड ईयर में तो इससे भी बुरे आ रहे हैं तुम्हारे, अगर कह दूं मैं ये। सर शुरुआत है ना, हाँ, ये तुम्हारे जो मुंह से निकल रहा है शुरुआत है ना ये। हमें क्या पता कि थर्ड ईयर में तुम झंडे गाड़ दो शायद। यार ऐसे कैसे अंदाजा लगा लेते हो तुमने क्या समझ रखा है? तुम घर बैठकर, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम पता नहीं मुझसे छोटे ही होगे, मैं एक बात बता रहा हूँ। हमारे एक अंकल है, जिंदगी भर उन्होंने बैट को हाथ नहीं लगाया, लेकिन घर बैठ के इतना भाषण दे देंगे कि अगर ये करते, अगर वो करते, अगर मैदान में खड़ा कर दिया तो टांगे कहाँ पे जाएंगी इतने लोगों का शोर सुन के। वैसे कर क्या रहे हो तुम? बातों को पूछा नहीं मैंने तुमसे, कर क्या रहे हो तुम एग्जैक्टली? सर इंजीनियरिंग कर रहे हो तुम अक्लमंद पढ़े लिखे इंसान हो, तो तुम क्यों ऐसे कर रहे हो यार? हाँ? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों बुरा भला कह रहे हो टीम को, और वो भी सोशल मीडिया पे जहाँ तुम्हारी बातों को कोई असर नहीं हो रहा? सर कल के मैच काफी उम्मीद थी सर, मगर अगर शार्दुल को खिला देते तो। तुम इंजीनियरिंग ना करके अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते तो ज्यादा अच्छा मार्क्स आते। कि तुम बेहतर जानते हो ना, तुम क्या बेहतर कर सकते हो, ऐसी टीम को पता है। मेरी बात सुनो, और ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो, बल्कि ये लोगों को भी बताना। हम अपनी टीम को सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि वो जीतते, हम अपनी टीम को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती, और खास तौर से सिर्फ एक मैच से। हाँ, सॉरी सर, मैं वो डिलीट कर दूंगा। मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया। वो मैं समझ रहा हूँ कि तुम हो गए होगे, लेकिन उम्मीद रखो ना, अभी तो वर्ल्ड कप बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। बाय बाय। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम को या किसी भी दुनिया की टीम को सिर्फ एक मैच से जज मत करिए, जोश और जुनून के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करिए, और आखिर तक सपोर्ट करिए। गुड लक, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो। हेलो, अनुज बोल रहे हो आप? अनुज? हाँ जी। अनुज, आपके कॉलेज से बोल रहा हूँ। आप कौन से बैच के हो? मैं 2019 बैच का। 2019 2020? हाँ जी। अच्छा, मैं बेटा एडमिन से बोल रहा हूँ। तो ये थोड़े से मुझे कुछ आपको कॉलेज के रूल्स के बारे में बताना है, और थोड़ा सा प्रोटोकॉल के बारे में बताना है। तो कहाँ रहते हो आप? केशवपुरम। अनुज, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट को बाद में प्रॉब्लम ना हो, एडमिन को प्रॉब्लम ना हो, कॉलेज को प्रॉब्लम ना हो, प्रिंसिपल तक कोई शिकायत ना जाए। तो ये 2-3 बातें हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल,
कैंटीन जाके अगर चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं या कोई खाने का सामान लेते हैं, फिनिश योर फूड, फिनिश योर टी, उसके बाद कप आप खुद उठाओ, उसके बाद डस्टबिन में डालो, राइट? ओके सर। अगला मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं, ऑडिटोरियम में अगर कोई फंक्शन होता है, ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन होता है, कोई हुटिंग नहीं होगी। अगर कोई स्टेज पे बोल रहा है, चीफ गेस्ट आया हुआ है, प्रिंसिपल कुछ बता रहे हैं, बीच में नहीं टोकना, हुटिंग नहीं करनी, शोर नहीं मचाना और अपनी सीट पे बैठना है आपको। ओके सर। एंड वन लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं सबको बता रहा हूं और सबको कॉल करूंगा मैं, बिना हमारी परमिशन, बिना प्रिंसिपल की परमिशन कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करना है। किसी सिंगर को आपको बुक नहीं करना है जब तक हमसे परमिशन नहीं लोगे आप। इज दैट क्लियर अनुज? अरे ठीक है यार, 2 साल हो गए हैं, कॉलेज की शक्ल देखी नहीं है, घर वाले वैसे ही परेशान करते हैं, तुम कॉलेज बुलाते नहीं, हद हो गई है। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन होना नहीं चाहिए ये सब। कॉलेज की कैंटीन गंदी नहीं होगी, नहीं बुलाना के बाद की बात है, कैंटीन गंदी नहीं होगी, बात की बात है तो बाद में बताना जरूरी है। ऑर्गेनाइज नहीं करोगे आप कोई भी फेस्ट बिना परमिशन के हमारे। क्या यार साला बोले जा रहे हो, तब से रूल तोड़ने के लिए कॉलेज आना पड़ेगा ना, 12वीं से यहाँ पे। रूल तोड़ोगे नहीं, बिल्कुल समझ गए आप, कोई रूल नहीं तोड़ोगे, घर पे बैठे नहीं रूल नहीं तोड़ोगे आप, रूल बिल्कुल नहीं तोड़ोगे, कोई रूल नहीं तोड़ा जाएगा। कॉलेज नहीं आएंगे, ये नहीं देख सकता मैं, चौक उठा के मार रहे हो, घर वाले वैसे बोलते रहते हैं, कोई रूल नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, रूल बनाए जा रहे हैं तब से कॉलेज पे। लैब में इस तरह की हरकत नहीं करोगे आप। लैब है कहाँ साली, मैंने तो देखी नहीं है, कहाँ ये कब बनी हो? ऑडिटोरियम में चुप बैठना है, बिल्कुल समझ गए आप? अरे मैं घर में चुप बैठा हूँ तब से यार, 2 साल से, तुम बुलाओ तो सही कॉलेज। अरे तो ये मैं नहीं जानता, ये रूल्स आपको फॉलो कर रहे हैं। साला घर पे मर जाऊंगा मैं, कॉलेज खुलेगा नहीं तब से, दिमाग खराब हो गया है। कॉलेज का मुझे पता नहीं, कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा, कॉलेज का मुझे पता, कॉलेज का रूल नहीं टूटना चाहिए, कॉलेज का रूल नहीं टूटना चाहिए। मैंने बात नहीं करा आपसे, आप कॉलेज आइए, कॉलेज में बात करनी, कॉलेज तो आ नहीं सकते आप, कॉलेज आके नहीं, मैं घर में, मैं भी कैसे घर आऊंगा, मैं खुद नहीं आ सकता आपके घर, आप कॉलेज हो क्या रहा है, मैं खुद परेशान हूँ यार। इन बच्चों के एडमिशन हो गए, 2 साल से पैसे देना, कॉलेज की शक्ल लगेगी ऊपर वाले, इनके फ्यूचर के लिए कुछ कर ले, मैं आपसे बात करूंगा भाई। अरे यार कब जाएंगे कॉलेज, 2 साल हो गए, घर में पड़े, फीस दिए जा रही है, लेकिन कॉलेज का कोई भी रूल नहीं तोड़ना है, ठीक है? चलिए वीडियो को शेयर करिए और टैग कर दीजिए उन लोगों को जिनको लगता है कि कॉलेज का रूल तोड़ लेंगे, जो चाह नहीं रहे। बाय। हेलो। हाँ जी सर, मैं जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस हाई डायनेमिक एकेडमी ऑफ नेशनल थिएटर एसोसिएशन से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस डायनेमिक एकेडमी ऑफ नेशनल थिएटर एसोसिएशन से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। सर मैं ये बताना चाह रहा था आपको, हमारे जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस एरोडायनेमिक एकेडमी नेशनल थिएटर एसोसिएशन एक फेस्टिवल करा रहा है सर। अच्छा फिर? तो सर हमने सोचा है कि हमारे जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ एंड आर्ट साइंस एरोडायनेमिक एकेडमिक नेशनल थिएटर एसोसिएशन ये सोच रहा है कि सर हम आपको भी बुलाना चाहते हैं यहाँ पे हमारे फेस्टिवल में। हमारा फेस्टिवल हो रहा है सर। अच्छा कब है आपका फेस्टिवल? सर जैसे कि लास्ट ईयर जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल सिस्टम एंड होम अफेयर्स कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। हेलो, इसका कोई छोटा नहीं है नाम? सर किसका? अरे आपका ये जो इंस्टीट्यूट है लंबा सा जो। अच्छा सर ये जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस एरोडायनेमिक एकेडमी ऑफ नेशनल एसोसिएशन थिएटर की बात कर रहे हैं आप? अरे यार मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 5 मिनट खा गया, काम क्या है तुझे? सर वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स कल्चर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस एरोडायनेमिक एकेडमी ऑफ नेशनल थिएटर एसोसिएशन ने सोचा है कि सर अगर हम आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो बहुत खुशी होगी। अरे तो किस तरह का फेस्टिवल है यार, कुछ तो बताओ मुझे, क्या करना है इसमें? मैं आपको बता देता हूँ सर। डेट क्या है? सर डेट आपके कन्वीनियंस के हिसाब से भी रख सकते हैं।
और आना कहाँ होगा मुझे? जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ होम अफेयर्स एंड कल्चरल लॉन्चिंग डिपार्टमेंट और लॉ बिजनेस स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंस, एरोडायनेमिक एकेडमिक, नेशनल थिएटर स्टेशन, कहीं भी। ये छोटा नाम नहीं है तुम्हारे कॉलेज का, जो भी है ये लंबा नाम है। सर इसका कह रहे हैं जाके मुरादाबादी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अबे चुप कर, खराब कर दी, चुप कर। हेलो। हेलो हाँ जी। मैडम, मैं विशाल बोल रहा हूँ से आपका मेल आया था, कुछ प्रॉब्लम थी रेफ्रिजरेटर में? अरे भैया आप 5-5 दिन बाद फोन करते हो, इतनी दिक्कत आ रही है, मेरा फ्रिज खराब पड़ा है। ओह, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। फ्रिज खराब होने से तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो आप जायज हो अपनी जगह। क्या हुआ, क्या है फ्रिज में? बर्फ नहीं जमती भैया। अरे यार, बर्फ नहीं जमने से तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। आदमी रूअफ़ज़ा बना सके, ना लस्सी बना सके, ना कुछ कर सके। नहीं, और क्या, मेरा सामान खराब हो रहा है भैया। उसके सामान खराब और अलग हो जाता है, मतलब आटा सड़ गया और ये हो गया, फिर दूध दूसरा भी किसी सड़ से जाता है। हैं क्या? दूध भी सड़ जाता हाँ, है। दूध सड़ जाता है, फिर ये है दोबारा मंडी डेयरी जाओ, दोबारा लेके आओ। ये तो है, ये तो सही कह रहे हो। और कुछ है इसमें? चलते चलते हीट निकल जाती है पीछे से, गर्मी गर्म करता है इतना ज्यादा। यार, पीछे से हीट निकल रही है। और क्या भैया? यार ये बड़ी मुसीबत होती है यार, पीछे से हीट निकले ना, वैसे पीछे दीवार गर्म हो जाती होगी। अरे ये बात तो है, परेशानी तो बहुत होती है बहन। बहुत ज्यादा होती है। ठीक कब करवा रहे हैं ये बताइए। कंप्लेंट कब करी थी आपने? भैया 5-6 दिन हो गए हैं। और कोई एक्शन नहीं लिया अभी? कोई एक्शन क्या? रोज ये हाँ, ये बड़ा अजीब लगता है। 5 दिन अगर वो करे ना, कंप्लेंट करे आदमी, कोई एक्शन ना ले, बड़ा अजीब सा लगता है। बड़ा अजीब क्या भैया, हर बार कोई भी फोन करता है तो यही सवाल पूछता है जो आप पूछ रहे हो। बड़े अजीब लगते हैं सवाल पूछने, बहुत अजीब लगते हैं यार। ये तो आप सही कह रहे हो बहन। मेरे को कब आ रहा है? कौन कब आ रहा है? कौन? भैया ठीक करने? ठीक से बात। हाँ जी, ठीक करने कब आ रहा है? देखो, आएगा कोई नहीं आएगा, क्या पता, भगवान जाने। मुझे लग रहा है रिपोर्ट करनी पड़ेगी आप लोगों की। एक सेकंड, आप रिपोर्ट मत करो, एक सेकंड में ज्योति से पूछता हूँ। ज्योति, कल जा सकती है? नहीं जा सकती, बच्चे स्कूल हैं। और यहाँ ये भी बड़ी परेशानी होती है यार, बच्चे स्कूल में सब्जी बनाना, फिर अपने बच्चे लेके आना। मोहित, तू जा सकता है? नहीं? अच्छा, क्या हुआ? हाँ नहीं, ये तो है, ये तो है। वो इंजेक्शन का दर्द रहता है कई दिन तक, चला भी नहीं जाता। 4 बार और भी आस-पास होंगे, उनसे भी पूछ लो कोई आ जाए तो। हमने और पूछता हूँ। विशाल, तू जाएगा? नहीं जा रहा? तेरा क्या चक्कर है? क्या कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा? एक तो उल्टे सीधे खाने से ना बड़े पेट खराब होते हैं। आपका फ्रिज खराब है, इसका पेट खराब है। पहले पेट ठीक करा दे। और भैया मैं फ्रिज ही भेज देती ना आपके पास। ये बड़ी गलत बात है, ये चिल्लाते हैं लोग, मेरे को बड़ा अच्छा, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं तो चला जाता हूँ। हेलो, संजय जी, कौन बोल रहे हैं? संजय जी गुड मॉर्निंग। संजय जी, मैं इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ, एडमिन डिपार्टमेंट से। हाँ जी बोलिए। संजय जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात हो रही है, सो प्राउड ऑफ दिस थिंग। बट संजय जी, हमारे स्कूल का ना एनुअल फंक्शन है, तो संजय जी हम चाहते हैं एज अ चीफ गेस्ट आप आए, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता, संजय जी पूरा स्कूल चाहता है, बल्कि प्रिंसिपल मैम कह रही थी कि हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं संजय जी को, सिर्फ आप ही को चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, और बच्चे बहुत खुश होंगे। चलिए, मेरे तो भाग्य की बात है, मतलब स्कूल में आके बच्चे को थोड़ा मोटिवेट करूंगा अपनी बातों से। जरूर मोटिवेट करिएगा, और काफी कुछ सीखते हैं बच्चे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, पूरे मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि हम चीफ गेस्ट आपको ही बुलाएंगे। चलिए, आपका बड़प्पन है। थैंक यू सर आप प्लीज आना, सर प्लीज आना। मैं आऊंगा। एक डेट कब की आपने बताई मेरे सर 18 तारीख को। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा अपसेट रहता हूँ, कैलेंडर चेक करता हूँ। 18 सर। अरे यार, 18 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। सर प्रिंसिपल मैम ने स्पेशली कहा है कि आप बात करो पहले संजय जी से, क्योंकि हम आप ही को चाहते हैं चीफ गेस्ट, या वो खुद बात करने कह रही थी, डायरेक्ट कह रही थी, लेकिन आप रिक्वेस्ट करके देखो। सर बच्चे भी यही चाहते हैं, पूरा मैनेजमेंट चाहता है आप आए एज अ चीफ गेस्ट। सर प्लीज। मैं चलो अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ, कर लेगा। सर प्लीज सर, आप गाड़ी भेज दें सर, आपको पिक करने के लिए गाड़ी भेज देंगे सर आपको। 1 घंटा अगर आप दे दें सर स्कूल को, सिर्फ 1 घंटा सर, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट सर, आप ही चाहिए हमें चीफ गेस्ट।
चलो एक काम करना, मुझे परसों एक बार कॉल करना। सर प्लीज 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 सर, आई कॉल यू सर, आई कॉल यू। लेकिन सर आप जरूर आना, कोई ट्राई करना सर, क्योंकि सर ऑनेस्टली सिर्फ आप ही को चीफ गेस्ट देखना चाहते हैं बच्चे, और पूरा मैनेजमेंट, और मैं भी सर स्पेशली। इंतजार करिए आप, मैं आपको बताता हूँ। ओके सर थैंक यू। हेलो पवन जी वेरी गुड मॉर्निंग। पवन जी मैं इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ। पवन जी हमारा एनुअल फंक्शन है पवन जी, हम चाहते हैं कि आप चीफ गेस्ट, और सिर्फ आप ही को चाहते हैं सर। हमारा पूरा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम तो खुद कह रही थी कि सिर्फ पवन जी आएंगे एज ए चीफ गेस्ट, हम किसी और को नहीं चाहते। बच्चे बहुत खुश होंगे सर, मैं चाहता हूँ स्पेशली सर आप 1 घंटा निकाल लें पवन जी, तो हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे। इट विल बी ऑन सर, प्लीज अगर आप तो मैं दोबारा संजय का फोन मिला, कितने चीफ गेस्ट आए तुम्हारे उसमें इवेंट में? कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा हूँ। आपको मिला कितने चीफ गेस्ट आ रहे हैं? आपको मिला दिया सर, आप आइए ना। हाँ सर आप आइए सर, हम आप ही को चाहते हैं सर प्लीज सर थोड़ी होता है तुम्हारे इवेंट में, मेरे को आना था, टाइम निकाल के मेरे को टाइम पास कर रहे हो यार। हेलो, ये राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ ये बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ सर मैं आपके बेटे सा से सचिन के स्कूल से बोल रहा हूँ। स्कूल से बोल सचिन के स्कूल से बोल रहे हैं? हाँ जी, का से काम था आपसे, और जा से जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको ये फा से फोन किया है। कैसे काम था? जा से जरूरी काम था सर, इसलिए मैंने आप फा से फोन किया है आपको, क्योंकि सा से सनी की कुछ हरकतें ठा से ठीक नहीं लग रही हैं, और मैं उसका हा से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ, और मुझे क्योंकि आपसे बा से बात करनी थी, क्योंकि जा से जरूरी बात करनी थी, क्योंकि कल से माँ से मीटिंग शुरू हो जाएगी। भाई साहब ये तो आपकी बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या सर मैं आप बात से बुरा मत ये तो मानना। समझ आया कि आप हमारे स्कूल से बोल रहे हो, बात क्या करनी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात से बुरा मत मानना। मैं हा से हिंदी का टीचर हूँ, आ से इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ सर। यहाँ पे मैं हा से हिंदी सिखाता हूँ, बात से बच्चों को है, तो आप कम से कम सा से समझ तो जाओ ना सर। क्या बोला जी आप अपने बा से बच्चे पर हा से ध्यान क्यों नहीं देते सर? सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे सा से स्कूल में आ से आपका बच्चा, सा से सबसे बड़ा, शा से शैतान है। भाई साहब ये तो मैं तो मिल के आया हूँ स्कूल में, कभी ऐसी बात तो हुई नहीं, आज तो मैं बच्चे मुँह से पहली बात सुन रहा हूँ। नहीं तो सर मैं जहाँ से झूठ बोल रहा हूँ सर, बा से बच्चों का हमें सबसे ज्यादा धा से ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको सा से सही बताऊँ, और आप बातें ऐसी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल वो लग रहे हो चा से। क्या लग रहा हूँ? चा से? अच्छा से क्या लग रहा हूँ मैं? चा से आप चालाक लग रहे हो मुझे। आप बातों को ना घा से घुमा रहे हो। बेगारी बात किया जा रहा है, मैं बात मेरी बात सुनिए सर, मैं रेडियो मिर्ची से ना से नवेद बोल रहा हूँ। और एक बार बताऊँ, आप वाकई में वही हैं चा से चालाक आदमी। ये भाई साहब मैं कनाट प्लेस के पार्क से बोल रहा हूँ। ये पार्क में एक बैग मिला है, 25,000 रुपए कैश है इसमें, आपका है क्या ये? हेलो भाई साहब। हाँ जी सर, हाँ बैग जी, हाँ सर मेरा ही है वो। ओफो, मतलब कहाँ नहीं ढूंढा है सर, मतलब पूरे घर में इस बैग की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने फोन कर दिया सर। नहीं मैंने अभी यहाँ पे देखा है, मैंने कहा था भाई इसमें ना पर्ची भी पड़ी हुई थी, कई सारे मतलब नंबर भी थे, मैंने आपको भी डायल किया। ये आप ही का बैग है ये? हाँ सर मेरा ही बैग है सर जी। अरे हाँ संजय, फोन है वहाँ से। हेलो, मैंने यही देखा, मैंने कहा 25,000 रुपए कैश है यार, इसमें ऐसे खुला पड़ा हुआ है। मतलब आज ही बैंक से पैसे निकलवाए थे, और मैं मतलब दिमाग से निकल गया कि कहाँ है। अब याद है आपकी फोन करने पे कि मैं पार्क में भी गया था, तो हो सकता है वहीं छूट गया हो। हाँ वही, वो खुला पड़ा हुआ है बैग। ये ब्लैक कलर का बैग है ना? हाँ ब्लैक कलर का है, लेदर का होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेदर का तो नहीं, प्लास्टिक का था। प्लास्टिक का? अरे हाँ सुन रही हो, मैं प्लास्टिक का बैग लेके गया था क्या? हाँ सर, अभी बताया दीदी ने, प्लास्टिक का ही ले गया था मैं, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का प्लास्टिक का आप ही का है ना? जी जी। आर यू श्योर आपका है? क्या ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग है? और 25,000 रुपए कैश है उसमें? हाँ बिल्कुल आप ही का है? सुबह ही निकाले था। हाँ आप ही का है ना? 25,000 रुपए के लिए मैं झूठ बोल, क्या नहीं देना तो मत दो। बार एक ही बात पूछे जा रहे हो आप। नहीं मतलब आप ही का है ना? मेरा ही है, कितनी बार कहूँ। और इसके बराबर में जो लाश पड़ी है ये किसकी है? मैं कांस्टेबल धीर पार बोल रहा हूँ, कनाट प्लेस इलाके से।
यहाँ पे अभी हम आए हैं, यहाँ पे पार्क में हमने छावनी डांस बना रखी है पूरी। पार्क में हमने देखा है एक बैग पड़ा जिसमें 25,000 रुपये कैश है और एक लाश पड़ी हुई है। लाश की हालत इतनी खराब है मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। 25,000 रुपये कैश है, बराबर में लाश है। ये किसकी है? सर कौन से रंग का ब्लैक बैग बताया आपने? भाई ब्लैक कलर का बैग अभी तूने बोला है ना। नहीं सर, मेरा थोड़ा लाइट ब्लैक था। तो ये भी तो लाइट ब्लैक है। एक सेकंड, अरे वो ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तूने अभी खुद बताया बैग हमारा है, बैग मेरा। मैंने 5 दफा पूछे, तूने खुद बोला अपनी वाइफ से भी कंफर्म किया है। भाई यहाँ पे आओ और ये पुलिस वाले और आ रहे हैं, पूरा बयान दो। बैग किसका है, लाश किसकी है, सारी बात बताओ, वरना हम आएंगे आपके पास, ठीक है? अरे दीपाल, इन्होंने कबूल किया है कि इनका बैग है। हेलो सर I'm sorry सर। ये अभी तूने कहा, ये क्यों कहा फिर बैग हमारा है? सर हमें बैग जमा करना पसंद है सर। भाई बैग जमा करना पसंद है तो ये वाला क्यों? सर वो ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं सर। भाई बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसलिए कहता हूँ लालच करना बंद करो। आप रोना बंद करो। मैं धीरपाल नहीं बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि लालच नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान में जिस दिन लालच बढ़ जाएगा वो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लालची आदमी का कोई नहीं होता सर। हेलो, हंस रहा है बदतमीज, हंस कैसे रहा है? बेगैरत इंसान। मेरा बैग है, लाश किसकी है? Hello. Hi. Hi. Anusha, I'm sorry. Sorry, who's this? Anusha, I know what happened last night. It was not good. Like, just because of us, आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में, एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ, एंड I told him that यार तू अकेला चला जा। एक सेकंड, listen, hello. Yes. Whosoever you are, I really don't care. पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे उतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए। I trust me. हमने उसको बोला था, मैंने या तो आपको खुद समझ नहीं आता है। जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया, चलो ठीक है आप आ गए। आप में इतनी समझ नहीं है कि आप साइड हट जाते जब मैं उससे मिल रही थी। We wanted to go, but कार्तिक बोलने लगा नहीं यार, वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद। वहाँ अंधेरा इतना था, नहीं, एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए। उसको चलो ठीक है, उसको समझ नहीं है। आप में इतनी समझ नहीं कि आप खुद साइड हट जाते, बैठे रहे वहीं पे। नहीं, you were crying, आप रो भी रहे थे। हाँ, तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते, तब भी वहीं पे बैठे रहे। नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो आपके आंसू भी पोंछ रहा था। नहीं लगा तो फिर हटिए। नहीं, वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक। आपको प्रॉब्लम है? वो मेरे आंसू पोंछ रहा था। प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है वो आपके। नहीं, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है। जब वो पोंछ रहे आंसू तब हट जाते। ब्लडी फूल्स बैठे रहे वहीं पे। हट जाओ यार, मैंने उसको मना किया था, मैंने मना किया था। पागल बैठे हैं यहाँ पे। ठीक नहीं लग रहा था वो आपका रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था। रुमाल से आंसू ना पोंछे वो। उसने क्योंकि यार अनुषा, उसने मेरा रुमाल लिया था, उसके बाद नहीं था उस टाइम पे। मेरा रुमाल लिया अनुषा, मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले, आपके आंसू पोंछ रहा है, पूरे चेहरे पे आंसू है। और मैं उससे मना कर रहा था। मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इतना तेज जुकाम है मेरे को 2 दिन से। मैंने उसको बोला भी, मैंने इशारा भी किया, रुमाल को दबा के तो देख ले, कम से कम अंदाजा ही हो जाता। मैं आपको सही बताऊं, रुमाल मैंने ही कैसे रखा हुआ था, मेरे को पता, मेरी जेब भारी हो रही थी। लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूँ भाई, मोहब्बत है, लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के। उसने सारा खोल के भी पहुंचे थे क्या? उसको पता था कि आपको जुकाम है? उसको मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो छींके मारी 5-6 में। जब आप क्लब में अंदर आए मैं छींक ही रहा था बार-बार। आर यू देयर? फोन रख बहन। मेरी बात तो सुनो, मैं आप फोन रख बहन। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैं फोन रख बहन, फोन रख। मैं नहीं रख रहा। तो मैं रख रही हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप। गुड
मॉर्निंग। आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ। आई गॉट योर मेल। आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल इस बार। ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या वो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो, क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है। अच्छा। राइट सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं। उसके कौन से चार्जेस ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो। पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपए बढ़ा दिए थे। काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम। हाँ ठीक है, आई कम टू स्कूल में बात करता हूँ उनसे। Please, sir, आपसे तो please. बात करके कोई फायदा है नहीं। नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी बात? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई। हेलो, क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से बोल रहा हूँ। तो भाई होश में हो, ये क्या बकवास करे जा रहे हो? एक निकल गई क्या है, क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे क्या टॉयलेट, क्या निकल गई? कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया है? थोड़ी सी निकली थी मेरी। हाँ तो यार ये कोई बताने वाली बात होती है, निकल गई। अक्षय कुमार का एक एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में। मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी। मैंने सुनी है तारीफ, आई गो वॉच। प्लीज जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना है, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया आप। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर, वेलकम। नावेद भाई यार, आप सवाल कर देते हो यार, कब तक यार। सर मैं मोहब्बत करता हूँ। हेलो थम्बा, हेलो, या थम्बा, कौन? या पराग, या स्पीकिंग। या लिखिया, या पराग, आई एम जिंक, जिंक। I can't understand you. I am calling from China. I am Jing, Thamba Jing. We got your complaint from Carol Bag. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Bracket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week, I am not using it. Not charging. We are regretting. We are sorry for the. We are giving you the new racket. You Thamba, you don't Very worry. bad service. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello. Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the Chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, it's not responding. When mosquito is inside, no chat is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I am Zink. I am calling from China, and we are this thing here, and we'll give you the new racket. I want you. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yeah. And one more thing. What's your name? Zink. What's your name? Zink. Mink. Yeah, Zink. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagul feet are very old dealer from that. People are abusing him. You sending brand product. It's not working. He is getting all the injuries. They'll give you the new racket, no charging anything. Okay. So you have to come to China and take your racket to home. Sorry? You have to come to China. China, take your racket and go back. For that 40 rupees product you are saying, I have to come China. Should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the racket. No. You tell me. We are giving you the new racket. We are getting here. You are saying I have to come to China. You have to come to China.
can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. This is that what you are saying. Are you mad? Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother and he's in China. Do you know him? Yes, he is our PM. Can I give him, can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you what we should we do? Yeah. Oh, okay, nahi. Do one thing. You Yeah. give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay? I'll collect him from the Barakamba road. You just tell him and tell him politely, okay? He is not a small man. He is very prestigious big man. So boss, just request him. Alright, I'll request him. He's here only. Now we are going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send the warranty card also. Yes, And, okay. We are sending, right? We are going to Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. Alright. And check it before you send. Whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूँ. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को. शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार. But please request करना. Please request him यार. वो रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूँगा. Nothing better than that. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया. तू कब आएगा भाई मेरे? Pardon? मैं तो हिंदी में आ गया. हिंदी बोल रहा है. सब तू समझ रहा है फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. ओ मैं लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि Whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted यार. चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख. हेलो. संजय जी मधु बोल रहा हूँ. ओह क्या हाल है सर? बढ़िया. आप बताओ डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. बताइए. नहीं मैं संजय जी इसलिए कॉल किया था. प्रियंका को देख तो लिया है फोटो में आपने? हाँ जी. अब मतलब ये हम मीडिएटर थोड़ी होते हैं. हम मतलब पूरा काम ये कराते कि मतलब शादी होके चुक जाए बंदे की. ये प्रियंका वही है ना, लक्ष्मी नगर वाली जिसका फोटो देखा आपने. तो आपने मम्मा डैडी को बताया था अपने मम्मी पापा को कि पसंद आ गई फोटो में? तो हुई थी थोड़ी बहुत बात. तो मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया था कि तो हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ लक्ष्मी नगर वाले की तरफ से. और हमारी तरफ से भी ठीक है. आगे सब आप बात बढ़ा सकते हैं. संजय जी मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि प्रियंका अभी ऑफिस में है हमारी. तो सबसे बढ़िया रहता है कि आदमी मतलब पहले बातचीत कर ले मिलने से पहले. हाँ जी. बुला लूँ आप बोलो तो फोन पे या ठीक नहीं लग रहा है? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. मैं बुला दूँ एक सेकंड. आप ना आराम से बात करो. प्रियंका. हेलो कौन? प्रियंका. मैं संजय. ओह नमस्ते अंकल. और प्रियंका बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी हॉबीज वगैरह. अंकल मुझे सबसे ज़्यादा तो गाने का शौक है. मैं गाती भी हूँ और कुकिंग भी कर लेती हूँ कभी. ओह अच्छा, कुकिंग का शौक है आपको पार्ट टाइम है. तो अच्छी बात है प्रियंका. जी अंकल. सोचा आपने? क्या अंकल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं मैं ये पूछ रहा था. तो प्रियंका आपने क्या सोचा फिर आगे? बस अंकल देखो क्या होता है. मेरी अभी मधु जी से बात हुई थी जब आपसे बात करने से पहले. वैसे मैं प्रियंका संजय बोल रहा हूँ. हाँ जी अंकल. तो आगे फिर शादी के बारे में क्या सोचा प्रियंका? क्या डिसीजन ले रहे हो? बस अंकल बस अब तो भगवान पर है. जो होगा वो ठीक ही होगा अंकल. हेलो अंकल आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ बाकी सब ठीक है बेटा? जी अंकल बिल्कुल सब ठीक है. आऊँगा बेटा मैं आपकी शादी में. नमस्ते अंकल. नमस्ते बेटा. जुग जियो. अंकल मैं आपकी मधु जी से बात कर रहा हूँ.
नहीं 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 बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं। मम्मी पापा को मेरी तरफ से, अंकल की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से नमस्ते कर देना। ओके अंकल, बाय। ओके बेटा। हेलो। हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप? हाँ हाँ, बताइए बताइए। सूट कैसा लगा? सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूँ फोन किया, ये एक मैडम आई नहीं, कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी, बताइए कौन बोल रहे हैं जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। आप कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था, पर मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जो लाई हैं, आप जो लाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया। सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी, मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ, थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर, सच बता रही मैं। गधे बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतना तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम कह रहे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैसी ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दो सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है, पर फटेगा नहीं कपड़ा, हाँ। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना ना। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर, मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी? वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, तुझे ये सचिन जा रहे हो? हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल कराओ। एक सेकंड। मास्टर जी, हाँ, मैं इनसे यही कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जब ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे, अब इसको 15 दिन बाद भी देकर दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था, और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार इससे मेरी। हाँ काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था मैंने। अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने मेरे कस्टमर है ना सबका बंद करवा दूंगी। मत आना, वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दूँ। तू देखिए इससे पंगा ले रहा है जरा तो। है बहन जी? अब क्या तू है लगी हुई है, तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला ना। काम कर, किसी मार्केट की सिली ले और चला दे इसको। हेलो कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? ना। ये तुम्हारी नंद जो है, नंद। हाँ। इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो मैं वहाँ को था। अच्छा, मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी, और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो तुम्हें सच बताऊं, मैं तो एक दफे भी मिल नहीं ना, तो मिलने की जरूरत क्या इनसे जब ये ऐसे काम कर रहे हैं तो? मैं तो यूं दब गई, बस मैंने यूं सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बथेरी परेशानियां लग जाए। थोड़ी मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबाई, शुरू से उन्होंने मुझे यूं ही किया, कितना बर्दाश्त करती है मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ। अरे देखो, शरीफों का तो यही जमाना रह गया, वो मुझ पे चिल्लाती है सारी उम्र। अब जब से कुछ दबाया वही है, जब मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी है उन्होंने, ऐसी ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं एक सेकंड, अरे बाहर को जाके भेज दे यार। बात कर रहे हैं फोन पे, गली में
ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी, मैंने कहा प्याज बेच रहा, 12 रुपए किलो प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से अरे दफा हो जाए यहाँ से। प्याज वाले को जरा हमारी नंद से तुम्हारी ये बात थी, मैंने तो ये कहा कि भैया अरे चला जाए यहाँ से, जूता मारने का बात कर रहे हैं। हमारी सास से बात करी, मैंने कहा दीदी परेशान कैसे हैं? प्याज वाले को तो रोको। मैं जब ये बोला कि भैया सुन तो लो मेरी बात। अरे भैया चला जाओ यहाँ से, 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा, सबसे से बात हो रही है हमारी, निकल जा। ये 12 रुपए किलो मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ क्या कहो? ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है। सुनता ही ना तू। हाँ क्या कहो? इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। नहीं थक गया, प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो। दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने जो बात मुझसे लड़ाई की, इस रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा, इसे रोक। दीदी अरे इसे तो रोक ले। दीदी रोक तो लूंगा, क्या करो हो फिर? लूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जा, मैंने खून चूस लिया। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर प्रभाकर बहुत परेशान। हेलो डॉक्टर प्रभाकर, हेलो बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या नंबर है डॉक्टर प्रभाकर का? डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो डॉक्टर। हाँ डॉक्टर प्रभाकर सुन रहे हो आप मेरे को? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर प्रभाकर मैं नींद की गोली खा लूंगा। डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। वैभवनाथ चतुर्वेदी उपाध्याय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आती। हेलो। नींद कब से नहीं आ रही है और आपने मुझे लास्ट कब दिखाया था? वही नींद मैं आपको बताऊँ, मैंने तो आपको आज तक दिखाया ही नहीं। हेलो मुझे तो ये मेरे भाई ने बताया कि डॉक्टर प्रभाकर से बात काहे को नहीं करता। मैंने कहा यार करूँ। लोग मुझसे कहने भी लगे कि अजीब तरीके से बोलने लगा, अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। आपको भी लग रहा होगा कि चिल्ला रहा हूँ मैं। हेलो हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हर आदमी ये कह रहा है नींद नहीं आने की वजह मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। कम टू माय क्लिनिक। मैं तो एक दिन कम हो ही जाऊंगा आपके पास, लेकिन एक बात बताओ इसका क्या करूँ? हेलो नींद की गोलियां खा लूंगा डॉक्टर साहब। हेलो देखिए टीवी आपको नहीं देखना है तकरीबन पहले तक, और उसके बाद में लाइट्स बिल्कुल डिम रखिए। लाइट्स डिम। आवाज वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो उसके साथ बहुत ही लाइट म्यूजिक और उस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए, आप उसे सुनते सुनते सो जाएंगे। ये जो आप कह रहे हो लाइट डिम कर लो अगर नींद नहीं आ रही और लाइट म्यूजिक सुन लो। अब ऑफिस में सब लोग, हमारे तो खुद बॉस ये कहेंगे आके अबे यहाँ ऑफिस में लाइट गाने सुन रहा है, फिर ये कहेंगे वो कहेंगे, उनके बॉस हमारे छात्र साहब लोग कहेंगे अबे लाइट म्यूजिक ऑफिस में चला रखा, तो कहेंगे पागल तो नहीं हो गया, तो दिमाग तो खराब नहीं होगा, निकाल देंगे नौकरी से। कल की बात नहीं है, हमारे तो सारे ऑफिस वाले इतने कट रहे हैं, ये 2 मिनट में फेंक देंगे। कौन कौन रहा तू? गधे के बच्चे मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, ऑफिस में सोने की बात कर रहा है। हेलो रणदीप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रही है मैडम? रणदीप मैं विदुषी बोल रही हूँ। मैं सोनाक्षी की फ्रेंड हूँ। आई बिलीव सोनाक्षी से आपने कोई बात की थी? अच्छा सोनाक्षी की फ्रेंड बोल रही हैं आप? कैसे हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रणदीप, आप कैसे हैं? बस जी ठीक तो हो नहीं, लेकिन बस सोनाक्षी को करके ठीक हो जाता हूँ। आप कितनी बार मिले हैं सोनाक्षी से? बस मिला तो मैं उससे एक ही बार था, लेकिन फोन पे ही बात हो जाती थी। रणदीप आप वैसे सोनाक्षी से बात करना चाहेंगे अभी? अरे तो बहुत चाहता हूँ, अगर बात हो जाए सोनाक्षी तो बस मैं पैर पागल ही हो जाऊंगा। रणदीप मैं आपकी बिल्कुल बात सोनाक्षी से करवाती हूँ। इनफैक्ट आप होल्ड ही कर लो क्योंकि अभी वो बाथरूम में है। वो थोड़ी देर। हाँ बाथरूम में वो भी? जी यहीं पे हैं वो। आप ही से मैं उनकी बात करा दूंगी। मैडम आपका ना, मैं बस ऐसा वो कहते हैं कि मैं आपको एहसान नहीं भूल पाऊंगा अगर मेरी सोनाक्षी से बात हो जाए मैडम। ओह माय गॉड, मुझे एक्चुअली इन सब बातों का एहसास है ही नहीं। मैंने भी बातें सुनी थी कि लैला मजनू, श्री फराज, सोनी महिवाल, लेकिन अब जब से मैं सोनाक्षी को चाहने लगा हूँ, एक बार मिला था उससे, बस तब से मैं भी शायद लैला मजनू से भी बढ़ के कुछ मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं करता। हाँ एक्चुअली रणदीप मैंने भी ये कहानियाँ सिर्फ सुनी हैं। एंड यू नो ये लोग कहते हैं इश्क वाला लव होता है एंड थिंग्स। आई
I've never really experienced it. चेहरे से देख के लोगों को प्यार हो जाता है. If that's the case, तब तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है because my चेहरा is pretty nice. And honestly बताओ रणदीप, आप इतने honest होके मेरे को बता रहे हो, so I'll tell you कि ये खालीपन अब काटने को दौड़ता है, पता है? I need somebody. रणदीप, I think सोनाक्षी को थोड़ी और देर लगेगी, so मैं रखती हूँ, फिर हम कभी और बात करेंगे. अच्छा ठीक है, चलो. I love you. हेलो 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 मैडम, हेलो विदुषी जी, हेलो हेलो. मैंने सुन लिया, थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुन गया आपने. आई लव यू बोला जी, थोड़ा जोर से बोला ना, मुझे सुन गया है. हेलो हेलो हेलो. अरे कहाँ चल दी आप दिल में आग लगा के. इतनी धीरे से आई लव यू बोल के जोर से बोलो. मैं किसी डरने में एक्सेप्ट कर लूंगा और तुमसे प्यार करने लगूं. मुझे तो सच में ऐसा लगेगा कि मैं तुमसे ही प्यार करने लगूं. सच्चा प्यार मुझे शायद तुमसे हो गया है. हेलो हेलो विदुषी जी, हेलो. थोड़ा जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ. देखो मुझे लग रहा है कि आप फोन पर ही हो कहीं ना कहीं, मेरी आवाज सुन रही है. हेलो प्लीज जोर से बोलो ना. हेलो प्लीज प्लीज प्लीज. मैंने सुना कि आपने भी धीरे से मुझे आई लव यू बोला है, मुझे सुन गया. हेलो प्लीज, हेलो बोलो भी यार, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ. क्या बोलोगी, जरूर बोलोगी, थोड़ा जोर से बोलो. हेलो हेलो. हाय विक्की. हाय, कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ. लैंडलाइन है ये. अच्छा अच्छा. मैंने कहा था ना, मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज़ तुम बात कर लो. अभी रहने दे यार. अभी नहीं प्लीज़ यार, बात कर ले एक बार. अभी नहीं यार, अभी समझा करो. अभी नहीं बात कर सकता मैं. मम्मी आ गई. मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज़ बात कर. अभी हेलो. नमस्ते आंटी. नमस्ते. और बेटे ठीक हो? जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी. मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई. हाँ जी. क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसी है. अभी एक सेकंड, इसके पापा है घर पे. रिया पापा है. हेलो. आओ. क्या हुआ? वो दुख गया मेरे. ये टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे. क्या बनवाया? टैटू. किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है. एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का. हाँ. रिया के पापा ना? रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड. पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनवाया. वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी. साले ने मिटा के फिर बनाया. मेरी दुख गई पूरी. सियाही मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ. अच्छा. अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं. आज घर पे हैं इत्तेफाक से. अच्छा. और बताओ अपने बारे में कुछ. मैंने अभी वैभव कॉलिंग मी इस टाइम. आप होल्ड करना. हाँ जी. हेलो वैभव. हाँ लव यू टू. बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हूँ, रिया के बॉयफ्रेंड से. नॉटी. यू मेरे पोकेमॉन गो. वैभव था. एक सेकंड पापा ने. हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो, संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है. रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हो, है ना. हेलो. हाँ शरीफ होना पड़ा. कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव गया. पापा गए. हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना. और ये भी होना चाहिए. आंटी बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है. मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा. अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ. एक सेकंड. आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा आ गए. बेटे मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ. नवेद बोल रहा हूँ मैं. भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से ही मिल लेना. ठीक है. यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज. Hello. Could I speak to Mr. Paras, please? Speaking. Good evening, sir.
गुड इवनिंग। सर आई नो ये थोड़ा गलत है ऐसे ऐसे फोन करना। सर आई एम वॉइस ओवर आर्टिस्ट। काफी मैंने वॉइस अभी डिस्कवरी के लिए अभी काफी चीजों के लिए किया सर। ओके, आप एक काम कीजिए, आई विल जस्ट पास ऑन द फोन टू द रिसेप्शन और आप अपना जो वॉइस सैंपल से ड्रॉप कर दीजिए, मेल कर सर दीजिए। वॉइस सैंपल मैंने 3 बार ड्रॉप करा है सर। आपके रिसेप्शन पे बात करी थी मैंने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। वो तो ठीक है, मतलब वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यू शुड सेंड इट टू देम। ऑब्वियसली कोई अभी तक शायद आपका वॉइस सूटेबल नहीं रहा होगा। नहीं सर मैं सुना ही नहीं है। आई एम डैम श्योर सर, आई एम सो सॉरी सर आप एक बार फोन पे अगर मेरी आवाज सुनने में 17 तरह की आवाज निकालता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर वर्किंग फॉर राइट सर? हाँ, हम लोग राइट सर आई वुड रिक्वेस्ट यू सर 17 तरह की निकालते हूँ सर। अगर 2-4 भी सैंपल सुन ले सर तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो आप मेल कर लीजिए। सर मेल आई हैव मेल 3 टाइम्स टू तानिया सर। तानिया नेवर गेट बैक टू यू कभी भी। हेलो, आप ऐसे मत बात कीजिए। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। आई एम अ स्ट्रगलर, आई नो आई एम अ स्ट्रगलर एंड इन मुंबई स्टार्ट करते हैं। नो सर आई यू नो वन थिंग सर, यू नो वन थिंग आई एम टेलिंग यू 2 महीने तक आप मेरे को पैसे मत देना, आप काम कराओ। इससे बड़ी बात बोल। आप मेरी बात समझिए, आपका सैंपल सेलेक्ट हो जाता तो हम लोग किसी के पैसे लेके क्या करेंगे? फ्री नहीं मैं आपको मैं जो कॉन्फिडेंस है सर, कॉन्फिडेंस है। आप 3 सैंपल सुन लो मेरे। क्या सैंपल्स है आपके, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं। सीरियसली कह रहा हूँ, आपको मेल नो सर आई हैव मेल सर सैंपल मैं आपको बता दूं सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस। हाँ नहीं प्रॉब्लम सर ऑन द फोन ही ओनली मैं आपको बता रहा हूँ सर। ये भी मैं आवाज निकालूंगा अंधेरे की सर। आप देखना डिक्टोर निकलती है नहीं। डार्क अंधेरा था सर। सेकंड देखिए, ताजा घर में पेंट हुआ उसकी आवाज देखिए यहाँ से। ये थोड़ी सी निकालता हूँ, गलत हो गई थी। 1 सेकंड सर। लड़की ने हाथ में मेहंदी लगवाई है, दूसरा दिन है देखिए। ये मेरा बेस्ट है सर, इसमें मेरे को कई बार मेरे को अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है सर, इस पे मैंने आप जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने बहुत काम किया है। अभी ताजे बाल कटवाए, किसी ने टांट चपक रही है उसके बाद देखिए। ये थोड़े मुश्किल से निकलती है सर मैं ये नहीं बोल रहा आप जो मैं निकाल रहा हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैच करेगी सर। किसी महिला ने ऊपर छत पे अभी कपड़े सुखाए धूप में, ये देखिए। नाउ सर आई एम कमिंग टू माय सिग्नेचर वॉइस। ये सर ये मेरा बेस्ट है, इसके चक्कर मेरे को न्यूयॉर्क में ही बुलाया था। एक आदमी की ताजी शेव खींची और फिर आफ्टर शेव लगा रखा, देखिए। व्हाट डू यू से सर? नॉट बैड। क्या नाम बताया आपने अपना? नाम तो बताया नहीं सर मैंने अभी अपना। एक और वॉइस आप ट्राई कर सकते हैं। बोलिए सर। एक आवाज निकालना आपकी, किसी ने ताजी आपकी मारी है। मैं ट्राई कर सकता हूँ सर। नहीं, ये फेस टू फेस करेंगे, कभी आज ही मेरे ऑफिस में। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं। इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास में है सर। हाँ नहीं देखिए अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर मम्मम हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया। हाँ जी सर। आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा ये बताइए? आ रहा है। अभी मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी। मैंने कहा देखिए पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास। हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है। हाँ सर, हमें भी तो चाहिए सर। अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है अंदाजन बताइए? सर अंदाजा का नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। एक तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं, सही कहा सर, है ना, मम्मम फ्री कर रहे हैं। दूसरा ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले। लेकिन इनको ये पता नहीं हम दिल्ली वाले हम नहाएंगे ही नहीं। मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताए कोई नहाने को है नहीं। मम्मम कहाँ से लाए मम्मम?
सर एक बात बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की। नहीं तो यार आप फिर भड़क रहे हो। आपको पता है नहीं दिल्ली में ममम की शॉर्टेज है। अब मेरे पास खुद ममम नहीं है, फिर कह रहे फ्री में ममम दे दो। ममम जितना मिल रहा है उसको ले लो यार। कह रहा हूँ ममम की शॉर्टेज है, ममम की हो जाएगा सारे काम यार। बकवास कर रहे हैं सर आई एम सॉरी ना। तो फिर भी ये सॉरी नहीं हुआ। पहले से मैंने आपको बताया ममम की शॉर्टेज है। सर आई एम सॉरी सर। नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी ममम की शॉर्टेज है, हम दे देंगे ममम। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोलने के लिए फोन किया। सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं। हाँ। इतना पड़ा है जमुना में। क्या पड़ा है जमुना में? सर मम्मम सर। हेलो। हाय हाय। अनुषा, आई एम सॉरी. सॉरी, who's this? Anusha, I know what happened last night. It was not good. Like, just because of us, आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में, एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ, एंड I told him that यार तू अकेला चला जा. एक सेकंड, लिसन, हेलो. Yes. Whosoever you are, I really don't care. पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए. I trust me. हमने उसको बोला था, मैंने उसको... या तो आपको खुद समझ नहीं आता है. जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया, चलो ठीक है आप आ गए. आप में इतनी समझ नहीं है कि आप साइड हट जाते जब मैं उससे मिल रही थी. We wanted to go, but कार्तिक बोलने लगा नहीं यार वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद. वहाँ अंधेरा इतना था, नहीं, एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए. उसको चलो ठीक है, उसको समझ नहीं है. आपने इतनी समझ नहीं कि आप खुद साइड हट जाते, बैठे रहे वहीं पे. नहीं, यू वर क्राइंग, आप रो भी रहे थे. हाँ तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते, तब भी वहीं पे बैठे रहे. नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा. वो आपके आंसू भी पोंछ रहा था. नहीं लगा तो फिर हटिए. नहीं, वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक. आपको प्रॉब्लम है? वो मेरे आंसू पोंछ रहा था. प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है. वो आपके नहीं, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है. जब वो पोंछ रहे आंसू अब तब हट जाते. ब्लडी फूल्स बैठे रहे वहीं पे. हट जाओ. यार मैंने उसको मना किया था, मैंने मना किया था. मेरे को ठीक नहीं लग रहा था. वो आपका वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था. रुमाल से आंसू ना पोंछे. क्योंकि यार अनुषा, उसने मेरा रुमाल लिया था, उसके बाद नहीं था उस टाइम पे. मेरा रुमाल लिया अनुषा, मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले, आपके आंसू पोंछ रहा है, पूरे चेहरे पे आंसू है. और मैं उससे मना कर रहा था. मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इतना तेज जुकाम है मेरे को 2 दिन से. मैंने उसको बोला भी, मैंने इशारा भी किया, रुमाल को दबा के तो देख ले, कम से कम अंदाजा ही हो जाता. मैं आपको सही बताऊं, रुमाल मैंने ही कैसे रखा हुआ था मेरे को पता. मेरी जेब भारी हो रही थी. लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूँ भाई, मोहब्बत है. लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के. उसने सारा खोल के भी पहुंचे थे क्या? उसको पता था कि आपको जुकाम है? उसको मेरे को नहीं मालूम. मैंने तो छींके मारी 5-6. मैं जब आप क्लब में अंदर आए, मैं छींक ही रहा था बार बार. आर यू देयर? फोन रख बहन. मेरी बात तो सुनो. मैं फोन रख बहन. ट्राई टू अंडरस्टैंड ना. मैं फोन रख बहन, फोन रख. मैं नहीं रख रहा. तो मैं रख रही हूँ. नमस्कार नवेद. और आज 2 की जरूरत पड़ेगी. तो मेरे साथ मेरी कलीग, मेरी दोस्त रिति है. इंसान कितना बदल जाता है ना, एक लड़के से बात करने में और एक लड़की से बात करने में. ये मुर्गा बनाएंगे और आपको सुनाएंगे. फोन मिलाओ रिति. हेलो. हेलो. जी. क्या आप ऑफिस में हैं अभी? हाँ जी, कौन बोल रहा है? आपकी गाड़ी -2 में खड़ी है, उसका नंबर DL3. बिल्कुल जी, बिल्कुल. एक्चुअली आई डोंट नो मैं कैसे आपको ये बताऊं, पर आपने फोन किया तो बस बोल दो ना, सोच क्यों रहे, बोल दो. अरे वो आई एम नॉट एबल टू गेट इट. कैसे मैं बोलूँ ये बात, मतलब थोड़ा बोल दो. वो ना, अच्छा चलो आप इतना बोल रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ. वो मैं ना आपकी गाड़ी -2 में थोड़ी हल्की सी ठुक गई है, थोड़े स्क्रैचेस आए और एक हल्का सा हेडलाइट टूटा है. हेलो. हाँ जी, कोई बात नहीं. चलो अब कोई बात नहीं. अब हो गया जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं उसमें. तो आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगे ना? नहीं, क्या माइंड क्या करना, कोई बात नहीं. इसी बहाने आपने फोन कर लिया, कोई बात नहीं. बट मैं पक्का मेकअप करने की कोशिश करूँगी. मैं उसकी भरपाई पूरी तरीके से जितना कर पाऊँ कर लूँगी. अरे नहीं जी, कोई बात नहीं. गाड़ी तो छुपती रहती है इधर उधर, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक, कोई
बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़, वो ना जो आपका बम्पर था ना वो थोड़ा गिर गया है, लाइक थोड़ा टंगा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, चलो वो तो मैं कह रहा हूँ हो गया। पर आप हम सेम ही बिल्डिंग में हैं क्या? आप इसी बिल्डिंग में, यू वर्क इन द सेम बिल्डिंग? हाँ जी, वी वर्क इन द सेम बिल्डिंग, तभी मैं आपकी पार्किंग में थी। आपने पक्का बिल्कुल भी माइंड नहीं किया ना? अरे नहीं, आप क्यों टेंशन ले रही है? नहीं, बिल्कुल माइंड नहीं किया, कोई टेंशन। सुनो, देखो, बात कर लो। एक्चुअली ना मेरे बॉयफ्रेंड साथ में, उनसे ठुकी थी, आप उनसे बात कर लीजिए। भाई ये क्या हुआ है? मैं जब बैक कर रहा था ना गाड़ी, मैंने जब बैक करी है, पीछे आपकी गाड़ी को गलत पार कर रखी है आपने, कभी लगती नहीं मेरे से। वो पीछे मैं बैक ठा करके लगी है, तो पीछे ना बम्पर टूट गया और ये लाइट वाइट चढ़ गई है जो बता रही है ना ये अभी। तो मैं बैक कर रहा था पीछे, ये बता भी देती है आ जाओ, मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने कहा धक करके लगी ना, पीछे देखा बम्पर निकल गया आपका और हेडलाइट निकल गई है। तू चला रहा था क्या गाड़ी? मैं चला रहा था, ये तो मेरे साथ बैठी थी ना, चला तो मैं रहा था। अरे गाड़ी चलानी नहीं आती है, क्यों चलाते हो गाड़ी तुम लोग? गाड़ी तुम रिवर्स कर नहीं रहे हो, सीधी चला नहीं रहे हो, पीछे गाड़ियां ठोक रहे हो, पार्किंग में जाके गाड़ी ठोकी। तो मुझे कह रहा गलत ठोकी है मैंने और गलत पार्क करी है। गलत पार्क कर रखी है ना, आप समझ नहीं रहे ना। मैं जब पीछे बैक कर रहा हूँ गाड़ी आपकी जैसी। अरे तू बैक कर, आगे कर, मैं बोल रहता कहाँ है? मैं देखो घर से उठवाऊंगा, अपने आप निकलवा लूंगा बैठ के। मेरे को तो बता रहता कहाँ पे? नहीं, मैं पता क्या कर रहा था, मैं गाड़ी बैक कर रहा था, आपकी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद वो मेरी बात सुन, तो अभी -2 में है, मैं वहीं आ रहा हूँ, अपने आप ठीक कर। मैं -2 में मैं अरे मैं वहीं आ रहा हूँ, तू वहीं पे रही हो, हिलियो मत, वहां से अपने आप देख लूंगा ना जो करना है उसका। -2 से ये देखा आपने फर्क, ऐसे फर्क करते हैं हमारे साथ। हेलो राघव, या who's this? राघव, आई टेल यू लेटर। एक्चुअली ना अभी डैड से बात कर लो एंड देन आई कॉल यू इन द नाइट, ओके? कौन बोल रहा है? राघव, कम ऑन यार, डैड से बात कर लो ना एंड देन आई कॉल यू इन द नाइट। ओके। हेलो, हेलो, हाँ बेटे, कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? बस बस। अच्छा, ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ बेटे। फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े बोल तो बोलता नहीं हूँ, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियाँ कितनी है? जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता, कितनी गाड़ियाँ याद ही नहीं रहता। ये सही है। अच्छा बेटा, जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने। अभी मरे 15 किले बची होगी। अंकल जी इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल पता किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तब फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी, आपकी लड़की की अंकल जी, और शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में? पागल हो गया यार, दिमाग खराब। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी। क्या यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो। That's why we call you। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपये वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते हैं आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना। बोलिए, टाइम है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला 2 दिन से, वैसे भी। हाँ बोल रहे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत भाई। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ। कौन? बैंक से डार्लिंग बोल रहा हूँ।
डार्लिंग कौन डार्लिंग? कि क्रेडिट कार्ड का कोई चक्कर था आपका, 35,000 का जो पेमेंट था आपने रिक्वेस्ट किया था इसको वेव ऑफ कर दो, मैं इसीलिए फोन कराया मैंने कि इसको वेव ऑफ करा दे। प्लीज करवा दीजिए। मैं जान सकता हूँ कितना आपको देना था, कितने का लेटर आया था आपके पास? 35 का ही आया था, तो आप प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। मैडम मैं आपको होल्ड पे डालूंगा, मैं मैनेजर से अभी बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, कोड लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। 21938। 21938। मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ, कोई भी आपसे पूछेगी किसने आपका वेव ऑफ कराया तो आप सीधा कहेंगे डार्लिंग से मेरी बात हुई थी, ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो वेरी गुड इवनिंग, बैंक जानू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दीजिए। वैसे आपका एक्चुअल अमाउंट 35,000 राइट? या ओके मैडम, मैं देखिए 10,000 तक तो यहाँ वेव ऑफ कर दूंगा आपके, लेकिन 20,000 के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड करना होगा कॉल, तो प्लीज आप मेरे बॉस से बात कर दीजिएगा। हाँ ओके। आपसे जो भी कोई पूछे आप कहिए मेरी जानू से बात हुई थी, वो कह रहे थे राइट? ठीक है। होल्ड करिए। गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ, किस तरह मैं मदद कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा जानू के पास आपके पास डायरेक्टली कॉल कैसे आ गई यार? मैं पूछा नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। अब आप जानेमन से बात कर रही हैं, मैं काम करूं आगे दिलबर के पास ट्रांसफर कर दूं आपकी कॉल दिलबर के पास, उससे भी जरा नंदनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम। हेलो। हाय, वैशाली राय। कौन बोल रहा है? वैशाली कौन है? बात कर सकते? बोल कौन रहा है? तेरे ड्रामे मुझे सब समझ में आ रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड ट्रेनर है, हड्डियां तोड़ देगा तेरी अगर मैंने उसको बता दिया तेरा नंबर। फोन रख अब। यू हैव अ बॉयफ्रेंड? सुनाई नहीं है कि बारे में? सॉरी बट आप रावत जी की लड़की हो ना? क्यों? रावत जी आपके ही पापा हैं, रावत जी जिनके सफेद से बाल हैं आगे से। उन्हें भी पता चलेगा ना, तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे वो। नहीं, मैं बता देता हूँ, रावत जी यहीं हमारे घर आए, उनसे बात भी बहुत देर से हो रही थी कि आपने क्या क्या किया है। उन्होंने तो नहीं बताया कि आपका बॉयफ्रेंड है और ट्रेनर है। मैं रावत अंकल। ओए हेलो, ओए बात सुन। हेलो, पापा से बात कर। रावत अंकल। ओए मेरी बात सुन, बात सुन मेरी। पापा को कुछ नहीं बताना। हेलो सफेद बाल वाले। हेलो, ओए मेरी बात सुन तो सही पहले। हेलो, पहले बात सुन मेरी। पापा को नहीं बताना मेरा बॉयफ्रेंड है, तेरे को समझ नहीं आ रही है कुत्ते। हेलो देख, मैंने तेरे को प्यार से बताया ना, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ना तूने तो बताया ये, लेकिन अंकल ने क्यों नहीं बताया अभी? रावत अंकल। अरे तो तू है कौन? रावत अंकल मेरी अभी ले, सुना ही नहीं उन्होंने। और बोल, फोन क्यों किया था मुझे? मैंने तो सिर्फ हेलो बोला था और बात करनी। तो मैंने तेरे को बता दिया ना मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इन्होंने तो नहीं बताया ना रावत अंकल ने आपको? तो वो क्यों बताएंगे तुझे? मैंने बताया ना तुझे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तो ऐसी वैभव की गर्लफ्रेंड को नहीं पता था, है ना? बता दिया ना तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को, दिया कि उसकी ड्रेस जो थी वो सस्ती ड्रेस खरीदी थी सस्ती मार्केट से और उसकी लगी पड़ी है ना? कैसा लगता है? अब मैं बता दूं आपको रावत अंकल को क्यों बताया वैभव की गर्लफ्रेंड को? बोल कौन रहा है तू? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ये कितनी गलत बात है यार, किसी की चुगली हो रही है ना, आप खुद की चल। Hello. Is that psychiatrist Vinod Sharma? Yes, speaking. Hi. Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yeah, speaking. Devashish, this side, Devashish. Okay, hi Devashish. Doctor, I'm sorry, I'm calling you इस तरह without an appointment. Psychiatrist Vinod Sharma, मेरे को आपसे बहुत जरूरी काम है. I'm into a problem, you know. जी आपको क्या परेशानी है? Yeah, psychiatrist Vinod Sharma, right? Yes, I'm Vinod Sharma speaking. I'm so sorry, मैंने क्लिनिक पे भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा फोन पे ही मैं आपसे बात कर लूं, क्या पता आप मेरी हेल्प यहीं पे कर दो फोन पे। बताइए आपको कैसी हेल्प चाहिए, हम या तो if you want we can talk it out और if you want you can come down. मुझे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे देंगे आप? कोई ऐसा हो अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो, उसका अगर आप मेरे को नंबर दे दो तो मैं उससे बात कर लूँ, उसको दिखा दूँ। कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट
आप मेरा नंबर ले लीजिए। लेकिन आपका नंबर नहीं है मेरे पास। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी। अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर आपको भी चाहिए? मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आप मुझे नंबर लिखवा रहे हो। ये बात क्या हम वॉकी टॉकी पे कर रहे हैं? करते क्यों हो ऐसा काम जो मुझे ये करना पड़ता है? ये जिस लड़के का मुर्गा बना रहा हूँ ना मैं, इसने दो अजीब से काम किए हैं। एक तो अपनी कार में फिल्म चढ़ा ली है, फिल्म वो जो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, लीगल है वो। और दूसरा, इसको लड़कियाँ घुमाने का बहुत शौक है और बहुत सारी लड़कियों को लेके आया गाड़ी में। आप ही नंबर देते हैं इनका। हेलो। हेलो मोंटी। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मोंटी जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ करोल बाग से। आप करोल बाग आए थे ना गाड़ी में जहाँ काम कराते हो? हाँ भाई बोल। और भैया जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बता यार योगेश, तेरे पास वो वाली लाइट पड़ी जो ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से जल जाती है, लाल वाली? अच्छा, जो ब्रेक मारो पीछे पीछे लाल वाली गाड़ी, वो जो अंदर जब पैसेंजर बैठते हैं वहाँ भी लाइट जल जाए ना, वो चाहते हो ना आप? हाँ वही इंग्लिश भी बढ़िया वाली। वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा बिडिंग हटाना पड़ेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में? वो फिर मैं चिपका दूंगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो एक नंबर है। मैं कर दूंगा सर, आप फिक्र मत करो ना भैया जी। हाँ तो और सुन तो ले बढ़िया सी ट्यूब लगा दिया गाड़ी में, आवाज की एक नंबर, पूरा मोहल्ला हिलाना मुझे यार। नहीं लगा दूंगा। ट्यूब आई है, नई ट्यूब आई है, उसमें क्या होगा डिक्की थोड़ी छोटी पड़ जाती है। आपकी सीएनजी तो नहीं है ना गाड़ी? ना तो बस नहीं वो सिलेंडर निकाल के ट्यूब लगा देंगे, फिर आप बेस देखना गाड़ी का। आप मोहल्ला ना हिला दो, बात रखना। अच्छा मोंटी भैया, मोंटी जी। हाँ भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसलिए फोन किया था। ये अभी हमारे यहाँ ये नया छोटू आया अनिल, मैंने इसको डांटा भी है। मैंने कहा यार काम किया कर, और सर का मोंटी जी का काम किया कर, पूछा कर मेरे से। क्या हुआ? आप गाड़ी लेके आए थे ना, ये लास्ट वीक आए, 15 दिन पहले आए हो, जब आपने वो फिल्म चढ़ाई थी ना, फिल्म। अच्छा हाँ। ये इसने थोड़ी गलती कर रही है यार, माइंड मत करना। आप गाड़ी इधर ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। क्या गलती कर दी? इसने फिल्म उल्टी लगा दी। होता क्या है, जनरली जब फिल्म लगाते हैं तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ठीक है, अंदर से बाहर का दिखता है। हाँ फिर इसने उल्टी लगा दी। अब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा। बाहर वालों को सारा अंदर का दिखेगा, अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं मोंटी को खुद मैं फोन कर देता हूँ, अपने ग्राहक हैं। हेलो, क्या तू? आप चिल्ला के रहो, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? चूहे उसको दे दिया तूने, छोटे वो साले। कहाँ मकाई बता दी तूने?